जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 9 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, और दोस्तों कौन कौन से धाम पर महाराज जी बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर महाराज जी नहीं बैठते हैं। यहाँ पर 9 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग दूर दूर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर हर किसी की इच्छा होती है कि पहली बार में ही या फिर फायदा हो जाए, पहली बार में ही महाराज जी के दर्शन हो जाएं, और यहाँ पर जो भी समस्याएं लोग लेकर आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उनकी वो समस्या पहली बार में ही दूर होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि यार आप पहली बार आ रहे हो तो आखिर मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, सबसे पहले आपको कैसे आना है, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आप बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा देके ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 4 या 3 दिन का समय लेकर आए, और यहाँ पर आपको रुकना भी पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपको शांतिपूर्वक दर्शन होंगे। अगर आप बिना दर्शन के करना जाना चाहते हो, यहाँ पर अगर आप मान लो आपकी कोई समस्या नहीं, खाली मंदिर के दर्शन करना चाहते हो और आराम से वापस जल्दी जल्दी लौट के जाना चाहते हो, तो बात दूसरी है। लेकिन आप यहाँ पर कोई दिक्कत लेकर आ रहे हो, कोई समस्या लेकर आ रहे हो, आपकी अपनी कोई मन्नत पूरी कराना चाहते हो, या फिर कोई मान लो कोई मरीज को लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर लगभग आपको 3 दिन का समय आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जैसे कि आपको कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको यहाँ पर लाइन में लगना है, जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब बैठते हैं, लगातार बैठते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है, और कभी कभी यहाँ पर 14-14 घंटे और 2-2 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको तरीका बताएंगे कौन सा समय आपको अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और दोस्तों यहाँ पर इसके साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि आपको कैसे कौन से नियमों का पालन करना है, जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में ही फायदा हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम जो भी समस्या से जूझ रहे हैं वो पहली बार में ही दूर हो जाए। और यहाँ पर लोग बहुत बहुत बड़ी बीमारी लेकर, बहुत बहुत बड़ी समस्या लेकर, पुलिस वाले भैया क्या, मंत्री क्या, सभी लोग, बड़े से बड़े ऑफिसर क्या, सब लोग यहाँ पर आते हैं, और सभी की यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। लेकिन शर्त यह है कि आप यहाँ के जो नियम है, कायदा कानून है, उनका फॉलो करना होता है, उन पे चलना होता है, तभी यहाँ पर आपको फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जान लेते हैं आखिर मनोना धाम पड़ता कहाँ है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, और यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, और महाराज जी आपको नहीं मिले तो यहाँ पर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आप वीडियो बीच में छोड़ के ना जाएं, लास्ट तक देखें। और अगर इसके बाद भी अगर कुछ आपका प्रश्न रह जाता है, जैसे कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ, वीडियो के अंदर वो नहीं बता पाता हूँ, तो आपको कमेंट करना है। वैसे भी कमेंट करना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वीडियो के बीच में आपको कमेंट नहीं करना है। अगर मैंने वीडियो में वो चीज बता दी है और आप कमेंट कर रहे हो तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, सीधी सी बात है। मैं आपको, क्योंकि दोस्तों वीडियो में सारा कुछ क्लियर करता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं आखिर मनोना धाम पड़ता कहां पे और कैसे आपको आना है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, और इसकी तहसील है आंवला, और यहाँ पर सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत बड़ा शहर है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी अगर आप ट्रेन से आ रहे हो। क्योंकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे दूर से आते हैं तो ट्रेन से ही आते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, तब भी आपको यहाँ पर आना है बरेली। बरेली से सीधा आपको आंवला आना। आंवला की जो दूरी है लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर आप ट्रेन से भी आ सकते हो, लोकल ट्रेन चलती है। अगर ट्रेन अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप रोडवेज बस से भी आ सकते हो। 80 से 90 रुपए का लगभग 100-150 रुपए का किराया आपको लगेगा, आराम से यहाँ पे पहुंच जाओगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑटो वगैरह या फिर कोई पर्सनल गाड़ी करके आना चाहते हो बरेली से, वो भी आपको मिल जाएगी, आराम से आप आ सकते हो। यहाँ पे आंवला आने के बाद आप किसी से भी मालूम करोगे कि भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो आंवला से लगभग
3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है, बिल्कुल पास में ही है, तो आराम से आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना है। तो दोस्तों पहली जो सावधानी है कि यहाँ पर अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो आपको सुबह में पहुंचना है। सुबह में अगर मान लो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक आप पहुंच जाते हो तो आपके लगभग एक दिन में नहीं सही 2 दिन में दर्शन हो जाएंगे। पहले दिन आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे या फिर महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर यानी कि आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं, हो सकता है आपको एक दिन में ही दर्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको शर्त यह है, नियमों का पालन करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि 20 रुपए में आपको मिल जाती है। छोटे मंदिर के बगल में बिल्कुल आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको उसके बाद आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना है। 51 रुपए से शुरुआत होती है प्रसाद की, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप खरीदना चाहते हो। और यहाँ पे आपको यहाँ पर अर्जी फॉर्म भी आपको खरीद लेना है। अगर आप अर्जी लगाना चाहते हो तो अर्जी फॉर्म 10 रुपए का मिलता है, उसमें 1 रुपए रखा हुआ होता है और उसमें आपको 60 रुपए रखने होते हैं। 61 रुपए की अर्जी लगती है। तो ये सारे काम आपको कर लेने हैं और जो भी आपकी समस्या है, जो भी दिक्कत है, आपको अर्जी फॉर्म में आपको लिख देना है। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो जहां से आप प्रसाद लोगे उन्हीं भैया से आप लिखवा लीजिए, आराम से वो लिख देंगे। और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर मंदिर की लाइन में आपको लगना है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें करने से पहले आपको स्नान करना है। स्नान आप नहीं कर पा रहे हो, आप सक्षम नहीं हो, सर्दियों का समय चल रहा है, तो यहाँ पर आपको हाथ मुंह धोकर आराम से श्याम जल आपको खरीदना है और सारे काम करने के बाद मंदिर की लाइन में आपको लगना है। पहले आपको मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, आपको विशेष ध्यान रखना है, पहले मंदिर के दर्शन करने हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी काम होते हैं यहाँ पे सब खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर फायदा नहीं होगा। महाराज जी के दर्शन पहले आपको नहीं करने हैं। और महाराज जी की लाइन भी आज सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, मंदिर की लाइन भी यहाँ पे सुबह 4 बजे लगना शुरू हो जाती है। मंदिर में ही आपको यहाँ पर अर्जी फॉर्म जमा करना है और मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर मान लो हो सकता है आप यहाँ पे सुबह में नहीं पहुंच पाते हो, तो आप एक ऐसा काम कर सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले आप रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है और फ्री में आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जगह जगह यहाँ पे टेंट बने हुए हैं, लकड़ी के छप्पर बने हुए हैं और यहाँ पे टीन सेट भी पड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आप रुक सकते हो, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। वहां पे आपको फ्री में रुकने को मिलेगा और यहाँ से आप प्रसाद खरीदोगे वहां पर भी आपको फ्री में रुकने को मिल जाएगा। उन्होंने भी व्यवस्था बनाई हुई है रुकने की। वहां पे आप जहां से आप प्रसाद लोगे वहीं पे आप अपना सामान भी रख सकते हो, वहीं पे आप रुक सकते हो। लेकिन दोस्तों सर्दियों का समय चल रहा है, आपको विशेष ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो, मरीज को लेकर आ रहे हो, अच्छे कपड़े लेकर आए, गर्मी वाले कपड़े लेकर आए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो धर्मशाला का जो किराया है 1000 से लेकर 3000 रुपए का खर्चा आपको आएगा। जिस प्रकार का आप कमरा लोगे उस प्रकार का आपको कमरा मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर से आते हो, अगर आपको मालूम नहीं होगा और यहाँ पर आपके मन में कोई भी डाउट है कि यहाँ पे हमारी ये दिक्कत है तो हमारी दूर होगी नहीं होगी, तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे कोई इलाज नहीं होता। यहाँ पर खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। महाराज जी तो यहाँ पर आपको श्याम जल पिलाते हैं, थोड़ा सा जहरा लगाते हैं और पढ़कर आपको श्याम जल पिलाते हैं, उसी से कल्याण हो जाता है। तो आप निश्चिंत होकर आइए। आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की है, कोई भी बीमारी है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, आप यहाँ पर आराम से आइए। और यहाँ पर बड़े से बड़े काम बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, और यहाँ पर मन्नत भी पूरी होती है। लेकिन दोस्तों तरीका आपका सही होना चाहिए। आप जब घर से चल रहे हो तो आपको मीट मछली आपको पहले ही छोड़ देनी है, अगर आप मान लो खाते हैं। और आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पर हम चलो चलते हैं, हो जाएगा काम तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। आपको पूर्ण आस्था होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है और यहाँ पर आपको सारे नियमों का पालन करना है। यहाँ पे महाराज जी का जो बैठने का समय रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में रहता है और यहाँ पे 3 शिफ्टों में महाराज जी देखते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। अगर आप ट्रेन में कहीं पर मान लो श्याम जल को लेके जा रहे हो, अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हो, पैरों के तले नहीं रखना है, कहीं पर आपको नहीं रखना है, हाथों हाथ आपको लेके जाना है और सुरक्षित जगह में अपने घर में रखना है। और श्याम जल का सेवन आपको डेली यानी कि करना है, कोई भी गैप नहीं करना है। सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:30 बजे से पहले आपको पूजा पाठ करके स्नान करके आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको कि यहाँ पर आपको और कौन कौन सावधानी आपको बरतनी है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अगर पहली बार में फायदा नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पे 1-2 बार और आना है और दूसरी बार भी यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आप वो महाराज जी के दर्शन पहले कर लो, मंदिर के दर्शन बाद में करो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मतलब मंदिर के दर्शन करने हैं, सारे नियमों का पालन करना है, आपके मन में पूर्ण आस्था होनी चाहिए। यहाँ पर कल्याण जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे बाबा को यहाँ पर 10-10 लाख की लोग गाड़ियां दान में देके जाते हैं
और यहाँ पे बड़े से बड़े काम बनते हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर ये मरीज ठीक कैसे हो गया। तो आप यहाँ पर एक बार ट्राई जरूर करें। बहुत सारे भैया कहते हैं हमारी ये दिक्कत दूर होगी नहीं होगी, तो यहाँ पर सभी लोग आते हैं और सभी धर्म के लोग आते हैं और सब ट्राई करते हैं और सबको फायदा होता है। पर आप जरूर आइए, कोशिश जरूर कीजिए, आपकी भी मन्नत पूरी होगी, आपकी जो समस्या दूर होगी। फिलहाल दोस्तों अब बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ पे 3 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक नहीं बैठ रहे हैं। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, अभी आपको नहीं आना है। जैसे ही हम अपडेट देंगे कि महाराज जी यहाँ पर 16 दिसंबर या फिर उसके बाद बैठेंगे नहीं बैठेंगे, फिलहाल दोस्तों ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि हम आपको बता दें। हाँ, ये बोल रहे हैं कि 16 दिसंबर को महाराज जी बैठना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि अभी यहाँ पे क्लियर बैठेंगे। फिलहाल दोस्तों आप अभी ना आए, हम आगे का अपडेट देते रहेंगे। हम डेली वीडियो बनाते हैं, सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। तो हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब।